नीट पेपर लीक के आरोपी की महाराष्ट्र में तोड़ी गई कमर। पहले गिरफ्तारी, अब संपत्ति पर दौड़ा बुलडोजर। फोर्स की घेराबंदी, कुलकर्णी के कारनामों का सख्ती से हिसाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। धड़ाधड़ दहाड़ते बुलडोजर और चंद सेकंड में ढहता वो काला साम्राज्य जो देश के लाखों छात्रों के भविष्य को बेचकर खड़ा किया गया था। कार्रवाई की तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के बीड़ इलाके, जहां चारों तरफ पुलिस की घेराबंदी और बुलडोजर ने सब कुछ नस्तनाबूद चंद सेकंड में कर दिया। ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये सीधा और कड़ा प्रहार है देश के सबसे बड़े शिक्षा घोटाले के उस किरदार पर जिसने लाखों परिवारों की उम्मीदों का सौदा कर दिया, यानी नीट घोटाले के आरोपी पीवी कुलकर्णी। नीट पेपर लीक घोटाले का ये वो मोस्ट वांटेड और चर्चित आरोपी है जिसका नाम सामने आते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया था, क्योंकि ये कोई और नहीं, रक्षक ही भक्षक बना था। जैसे ही नीट घोटाले की तार बीड़ के इस पीवी कुलकर्णी से जुड़े, वैसे ही स्थानीय प्रशासन और खुफिया तंत्र भी एक्टिव हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले पर बेहद ज्यादा सख्ती दिखाई, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां तो इस पीवी कुलकर्णी पर नकेल कस ही रही थी। अब फडणवीस सरकार की रडार पर भी आ गया। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ा और जांच जैसे ही शुरू हुई तो सिर्फ पेपर लीक के सबूत ही नहीं मिले, बल्कि कुलकर्णी के काले कारनामों की वो फाइल भी खुल गई जो बीड़ के बीचों बीच बिना किसी कानूनी अनुमति के लिखी जा रही थी। बीड़ नगर पालिका ने जब इस आलिशान घर के कागजातों को खंगाला तो अधिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि अवैध तरीके से कानून का उल्लंघन कर इमारत खड़ी की जा रही थी। कानून का उल्लंघन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। नगर पालिका की गहन जांच में एक और बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इस विवादित संपत्ति पर सिर्फ अकेले पीवी कुलकर्णी का हक नहीं, बल्कि सरकारी दस्तावेजों और इसके अलावा 5 अन्य व्यक्तियों के नाम भी दर्ज पाए गए हैं। यानी पद के पीछे खेल बहुत बड़ा था। जैसे ही नगर पालिका को इन तमाम अनियमितताओं और अवैध निर्माण का पुख्ता सबूत मिला, तुरंत प्रशासन का एक्शन शुरू हो गया। प्रशासन ने तुरंत एक्शन मोड में आते हुए एमआरटीपी एक्ट के तहत प्रावधानों के तहत आरोपी को चेतावनी भरा ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया। ये नोटिस ठीक से 1 सप्ताह पहले जारी किया गया था, जिसमें साफ तौर पर काम रोकने, स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया था। लेकिन नीट घोटाले के आरोपी ने इस नोटिस को भी हल्के में ले लिया, प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज किया और अवैध निर्माण का काम बदस्तूर जारी रखा। उसे लगा था कि वो बचकर निकल जाएगा, प्रशासन नोटिस देने के बाद कोई कदम नहीं उठाएगा, लेकिन वो भूल गया कि महाराष्ट्र में इस समय कानून व्यवस्था कितनी सख्त है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इस पूरे मामले में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम किया। जैसे ही प्रशासन को भनक लगी कि नोटिस के बाद भी निर्माण नहीं रुका, वैसे ही पूरी रणनीति के साथ भारी पुलिस सुरक्षा घेरे के बीच बुलडोजर को मोर्चे पर उतार दिया गया और इमारत को चंद मिनटों में ही मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया गया। वहीं अधिकारियों का साफ साफ कहना है कि ये पूरी कार्रवाई नियम के तहत, कानून के तहत अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए की गई है। इस समय जब नीट पेपर लीक का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में छाया हुआ है, संसद से लेकर सड़क तक घमासान है और देश भर में आरोपियों की धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ छापेमारियां चल रही हैं। कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, छात्र लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं, सरकार एक्शन ले रही है और ऐसे संवेदनशील माहौल में बीड़ प्रशासन के इस कड़े एक्शन ने सीधे तौर पर अपराधियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया है। महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया, ऐसे आरोपियों को जिन्होंने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया हो, किसी कीमत पर उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। कुलकर्णी के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां तो एक्शन ले ही रही हैं, साथ ही साथ अब स्थानीय प्रशासन ने भी उनके अवैध कारनामों पर हंटर चलाना शुरू कर दिया है। बता दें कि नीट घोटाले में नाम आने के बाद से ही पूरे इलाके में आरोपी पीवी कुलकर्णी के खिलाफ जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया था। लोग लगातार इसके खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन की मांग कर रहे थे और आज जब प्रशासन का पीला पंजा इस अवैध आलिशान निर्माण पर कुलकर्णी के चला है, तो बीड़ के स्थानीय लोग खुलकर इस कदम की सराहना कर रहे हैं और फडणवीस सरकार के इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। छात्रों का यही कहना है कि जो भी आरोपी नीट पेपर लीक मामले में शामिल है, उसे किसी हाल में किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए और महाराष्ट्र की सरकार ने दिखा दिया कि अब ऐसे आरोपियों को वाकई में बख्शा नहीं जाएगा, उनके सभी कारनामों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।